दोस्तों याद करिएगा, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एक इजिप्ट का प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव को लेकर खुद नेतन्याहू की सरकार यानी कि इजराइल गंभीर रूप से विचार कर रही है और जल्दी ऐलान होने वाला है कि हमास के साथ इजराइल का हो गया सीज फायर। लेकिन इसी को लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। आईडीएफ की तरफ से, उनके एक प्रवक्ता की तरफ से एक ऐसा बयान दे डाला गया जिसके बाद कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू आग बबूला हो गए। खबर सिर्फ इतनी बार नहीं है, खबर यह आई है इसी बीच जब हमास के साथ सीज फायर को लेकर बात चल रही है, वहीं हमास ने इतना जबरदस्त हमला कर दिया है कि एक पूरी की पूरी बटालियन इजराइल की साफ हो गई गजा में। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां एक तरफ इजराइल खासकर नेतन्याहू अपने ही देश में फंसे हुए हैं, तो वहीं उनके खास सैन्य अधिकारी और तो और सैनिक कैसे चुन चुनकर गजा में निपटाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं, खबर देख लीजिए। खबर है सबसे बड़ी इस वक्त की, अर्जेंट। अल कसम ब्रिगेड किल्स एंड इंजर्स 50 यानी 50 सोल्जर्स। क्या है खबर? अल कसम ब्रिगेड ने दक्षिणी गजा में तेल अल हवा के इलाके में एक बम विस्फोट करके, टीवी बम था उनके पास, उसका इस्तेमाल किया और 50 सैनिकों और अधिकारियों को मार डाला है। कई इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जब एक तरफ हमास के साथ समझौते की बात चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा हमला किया गया खुद हमास की तरफ से, अल कसम ब्रिगेड की तरफ से बड़ा हमला है। अब दो तीन खबरें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें, एक एक करके मैं पहले दिखा दूं, फिर आपको वो झगड़ा दिखाऊंगा जो शुरू हो गया इजराइल के अंदर हमास के साथ सीज फायर को लेकर। पहले खबर पढ़िए। हरेदी यहूदी नेसेट यानी कि वहां की जो संसद है उसे भंग करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जो अगर ये संसद भंग होती है तो आप सब समझते हैं कि सरकार पलट जाएगी, यानी कि खुद नेतन्याहू को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। इजरायली हरेदी मंत्री यित्जाक गोल्डानोव ने भर्ती कानून को लागू करने में देरी पर नेतन्याहू की सरकार को भंग कराने की धमकी दी है, जो हरेदीम को इजरायली सेना में सेवा करने की छूट देता है। खबर यह भी आई है कि इजरायली अटॉर्नी जनरल ने नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी गवाही के दिन और घंटे कम करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने जब यह फैसला लिया, क्या कुछ हुआ इसको भी मैं आगे जाकर आपको बताने जा रहा हूं, कैसे अटॉर्नी जनरल के खिलाफ ही अब जहर उगला जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने अल कसम ब्रिगेड के बारे में बताया था आपको कि कैसे उसने एक हमला किया, 50 लोगों की मौत हुई, 50 सैनिकों की मौत हो जाती है। टेलीविजन बम का इस्तेमाल किया गया था, ये इसमें बताया गया है। अगली खबर सबसे महत्वपूर्ण देखिए। हगारी के बयान पर सख्त हुए नेतन्याहू, कहा कि सेना को राजनीतिक मुद्दों पर बोलने का कोई हक नहीं है, इसलिए चुप्पी साध कर बैठे रहे। क्या कुछ हगारी ने कहा वो आपको बताऊंगा, लेकिन इनको देखकर कैसा भूचाल रहा है ने इजराइल की सियासत में आए वो दिखाने जा रहा हूं। हिब्रू मीडिया की खबर है। हिब्रू मीडिया ने इजराइल की तरफ से कहा गया, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी अलेवी ने फिलिस्तीन कानून, कौन सा फिलिस्तीन कानून आपको मालूम होगा, जो सुरक्षा करता है किसकी, नेतन्याहू की, उसको लेकर एक बयान दिया था हगारी ने। उसको लेकर अब जो चीफ ऑफ स्टाफ है हर्जी अलेवी ने एक न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी को फटकार भी लगाई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आलोचना करके कि अपने अधिकार के दायरे को उन्होंने पार कर लिया है और कार्रवाई की जाएगी। आईडीएफ के प्रवक्ता को इजरायली मंत्रियों द्वारा बड़े पैमाने पर अब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? आईडीएफ के प्रवक्ता हगारी ने एक नए कानून पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, जो अधिकारियों को तय किए गए चैनलों के जरिए बिना नेतन्याहू और मंत्रियों के सीधे खुफिया जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देता है। ये फिलिस्तीन कानून जो मैंने अभी बताया, जिसकी पूरी तरीके से आलोचना आईडीएफ के प्रवक्ता हगारी ने की थी, उसको लेकर अब नाराजगी है। उन्होंने कहा कि बिना अधिकारियों की अनुमति के ये सारे मंत्री इसका इस्तेमाल कर सकते थे और चैनलों से प्रसारित कर सकते थे। इस तरह का कानून, इस तरह का अधिकार दिया गया। इसको लेकर आईडीएफ के प्रवक्ता का गुस्सा फूट पड़ा था और अब जैसे ही गुस्सा फूटा, उन्होंने कहा ये गलत है, तो क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, इस पर नेतन्याहू से लेकर पूरी की पूरी सरकार हगारी के ऊपर चढ़ गई है। बताया गया कि आलोचना शुरू हो गई है, खासकर जो इंटरनल मिनिस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मंत्री हैं वो लगातार न केवल फटकार लगा रहे हैं बल्कि क्या कह रहे हैं, हगारी से दक्षिणपंथी नफरत करते हैं और वहां के पत्रकार द्वारा उन्हें सेना के प्रवक्ता के बजाय चीफ ऑफ स्टाफ के प्रवक्ता के रूप में कहा जाता है। ये तमाम बातें अब कही जा रही हैं। चीफ ऑफ स्टाफ भी सामने आ गए कि भाई मत बोलो, सेना का मसला नहीं है।
अब क्या कहा है देखिए, आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी के खिलाफ इजरायली अधिकारियों के कुछ बयान कुछ इस तरह से आए। क्या क्या कहा गया, पढ़िए। इजराइल के वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने हगारी पर अपना हमला किया और कहा इजराइल एक सेना वाला देश है, देश वाली सेना नहीं है। यही नहीं, रक्षा मंत्री कार्ड्स ने घोषणा की हगारी के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। चीफ ऑफ स्टाफ ने हगारी को फटकार भी लगाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने काफी कुछ कह दिया। अब सैन्य प्रवक्ता है डेनियल हगारी यहां पर भी नहीं रुकते और क्या कहते हैं, हमें मृत सागर के पास यानी कि जो डेड सी है उसके पास दक्षिण में जॉर्डन की जो बॉर्डर है उस पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट मिली है। इस तरह का भी अब बयान, मतलब वो डर नहीं रहे, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं हगारी, मतलब वहां पर यही चल रहा है। अब आईडीएफ इसमें आ गई, यानी इजराइल की सेना में भी किस तरह के हालात बने आप समझ सकते हैं इन खबरों से। बेन गुवेर के बारे में अब आई एक खबर क्या है, उन्होंने कहा जो अधिकारी मेरी नीति का पालन नहीं करेंगे उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। बेन गुवेर वैसे भी अपनी ही सरकार और कई लोगों की निशाने पर रहते इसलिए हैं क्योंकि वो जिस तरीके से पुलिस को नरेट करते हैं उसको लेकर उनकी ही सरकार और खासकर विपक्षी उनसे नाराज रहते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर प्रमोशन चाहिए तो मेरी हर एक बात शब्द बाय शब्द नोट करिए और उसे ही पालन करिए। बेन गुवेर से मारी क्या कहा गया, मैं ट्रंप को एक योजना पेश करना चाहता हूं जिसमें दो तरीके की चीजें हैं, एलिमेंट्स। क्या क्या, इन्होंने कहा गजा के निवासियों के जो दोबारा से लौट कर आएंगे उत्तरी गजा में उनको प्रोत्साहित करने के लिए वहां यहूदी बसावट एक योजना शुरू करनी चाहिए जिससे ज़्यादा सुंदर और लगे। गजा के दोनों निवासियों को इससे लाभ होगा। इजराइल या गजा के निवासियों के लिए अच्छा होगा जो निश्चित रूप से अपनी मर्जी से वहाँ से जा सकते हैं। यानी प्रवास करना चाहते रुकना चाहे रुकिए, नहीं रुकना नहीं रुकिए, और मुझे विश्वास है ये हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। यानी नए नए प्रस्ताव देने की कोशिश की जा रही है जबकि मिस्र की तरफ से पहले ही प्रस्ताव आ चुका है, उस पर लगभग मोहर लग रही है। लेकिन इन सब के बीच जो बेन गुवेर उनको बड़ी लताड़ लगी है, किसकी तरफ से, एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से जिनका बेटा इस समय हमास के कब्जे में, क्या कहा जा रहा है, कैदी ऑडियड है, उनका जो बेटा है इज़हार लिप्तशिज, उसने कहा कि मुझे लगता है कि बेन गुवेर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब वो डींगे मारते हैं कि हमास के कैदियों की स्थिति बहुत कठिन है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इसका असर इजरायली कैदियों पर पड़ सकता है। अगर वो कैदियों की स्थिति को और ज़्यादा मुश्किल में डालना चाहते हैं तो उनसे चुप नहीं डालना चाहते हैं तो क्या करें, वो चुपचाप रहें, ज़्यादा ना बोलें, चुप्पी मार कर बैठे रहें। कुछ अतिरिक्त सीटें पाने के लिए वो टिकटॉक पर जो बातें बताते हैं, टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, वो खास तौर पर जो हमास के कब्जे में इजरायली हैं उनकी जान को खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए चुप्पी मारकर बैठे रहे बेन गुवेर। और किसी के लिए नहीं कहा कि वहीं के जो कैदी हैं उनके बेटे कह रहे हैं। अब एक इजरायली चैनल है न्यूज़ 24, वो कहता है रक्षा मंत्री वेस्ट बैंक में यहूदियों के खिलाफ प्रशासनिक हिरासत आदेश नहीं जारी करने के संबंध में अपनी स्थिति से पीछे हट गए। यानी वो वेस्ट बैंक में जितने भी यहूदी हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया था उनको क्या हिरासत में लिया गया था, तो उन्होंने कहा अब कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा। क्या कहा, हिरासत आदेश जारी करने की नीति पर यहूदी यानी जो इजरायली हैं और अरबों यानी कि जो फिलिस्तीनी है उनके लिए समान कानून की बात कही गई, लेकिन कहा कि विचार किया जाएगा किसे कितनी ज़्यादा सुरक्षा दी जाए। अब एक और इतमार बेन गुवेर ने क्या कहा, अटॉर्नी जनरल को बर्खास्त करने के पक्ष में मंत्रियों का पूर्ण बहुमत होगा और मुझे इसके संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल वाली जो मैंने आपको खबर बताई थी कि अटॉर्नी जनरल ने खास तौर पर उस चीज़ को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया कि कम समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अदालत से छूट पाते रहे इजराइल के प्रधानमंत्री। इसको लेकर अब गुस्सा फूट पड़ा है किस पर, अटॉर्नी जनरल। मैं कह रहा हूँ गुत्थम गुत्ती हो रही है आईडीएफ वाले सरकार पर, सरकार वाले आईडीएफ के प्रवक्ता पर, कभी अटॉर्नी जनरल पर हमला बोल दिया जाता, मतलब एक दूसरे से गुत्थम गुत्ती और सिर्फ टब्बल चल रहा है इजराइल के अंदर। अब क्या है, मेरी बहुत बड़ी खबर बताई गई कि शिन बेट के पूर्व प्रमुख है योरम कोहेन, उनके बारे में क्या कहा गया। नेतन्याहू ने एक सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान मुझसे आंकड़ों की जासूसी करने के लिए कहा था। यह बड़ा आरोप लगाया गया शिन बेट के जो एक्स हेड है, उन्होंने क्या कहा, कोहेन नेतन्याहू के खिलाफ एक राजनीतिक अभियान में भाग लेते हैं और एक मामला बनाते हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल इसका जवाब क्या दिया गया। पूर्व इजरायली शिन बेट के प्रमुख योरम कोहेन जिन्होंने मई 2011 से मई 2016 तक सेवा की शिन बेट के प्रमुख के तौर पर, हेड के तौर पर, उन्होंने कहा कि जब वे इजरायली सुरक्षा एजेंसी के हेड थे तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार उन्हें कहा था करने के लिए सरकारी जो मंत्री हैं और रक्षा के अधिकारी हैं, सुरक्षा से जुड़े यानी कि सेना के जो अधिकारी हैं उनकी निगरानी करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए, उनकी जासूसी करने के लिए कहा था। और एक खास तौर पर कहा था कि इस पर ध्यान रखा जाए कि सुरक्षा बैठक की जानकारी कहीं से भी लीक ना हो।
ये जानकारी उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को डर था कि बैठक में जो संवेदनशील मुद्दा है वो लीक हो जाएगा और उनके कोई मंत्री या फिर सेना के अधिकारी ये सब कर सकते हैं, इसलिए उनको जासूसी का ठेका दिया गया था। अब उन्होंने बताया शिनबेट को किसी भी वायर टेप करने का आदेश दिया गया था कि आप चाहें तो किसी का भी फोन टैप कर सकते हैं, बातचीत, मेल, जो चीज़ चाहे वो कर सकते हैं, खुली छूट दे रखी थी। अगर कोई इसे लीक करता है तो हम इससे निपटेंगे। ये सारी बातें शिनबेट के पूर्व प्रमुख ने बताई है कि ये सारी चीज़ें की गई थी नेतन्याहू की तरफ से। इसने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। अब नेतन्याहू की दफ्तर की तरफ से क्या कहा गया, शिनबेट के जो पूर्व प्रमुख हैं जिन्होंने दावा कर दिया जासूसी करवाई गई थी नेतन्याहू की तरफ से, कोहेन नेतन्याहू के खिलाफ एक पॉलिटिकल जो पूरे के पूरे कैंपेन चल रहा है उसमें एक हिस्सेदारी के तौर पर काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। मतलब पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। वही एक और आखिरी खबर बस इसी के बीच बताने जा रहा हूं कि इजरायली कैदी एलेक्स रेजिन के बेटे के बारे में तत्काल क्या लिखा गया। ये दियोथ जो अखबार है वहाँ का इजराइल का कि 6 कैदियों के हवाई हमले में मारे जाने की संभावना की सेना की जांच पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं एक स्पष्ट बयान सुनना चाहूंगा कि सेना अपनी गलती का एहसास करे कि हाँ उसकी वजह से लोगों की जान गई है। तो आज की ये महत्वपूर्ण खबरें जो आपके सामने मैंने रखी हैं कि इजराइल में हालात इस तरीके के हो गए, आपस में सिर्फ टव्वल कर रहे हैं। एक तरफ हमास लगातार निपटा रहा है कि करके गजा के अंदर इजरायली सैनिकों को, तो यहाँ आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। नमस्कार।